गाइस, मालदीव और भारत का पुराना रिलेशन इतने खतरे में क्यों आ गया और पूरे सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड कैसे चालू हो गया। और तो और इंडियन पीपल ने मालदीव के रिजॉर्ट और एयर फ्लाइट की टिकट कैंसिल क्यों कर दी। भाई ऐसा क्या कर दिया मालदीव ने, तो ये सब जानेंगे आज के मालदीव की कंट्रोवर्सी केस स्टडी वीडियो में। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि मालदीव ने ऐसा क्या कर दिया जो कि इतनी लंबी कंट्रोवर्सी चालू हो गई और बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चालू हो गया पूरे सोशल मीडिया पर। हाल ही में अभी मालदीव में इलेक्शन हुआ है और वहां के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि अपने कैंपेन का नाम रखते हैं आउट इंडिया। और जो मालदीव के पुराने प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के काफी अच्छे दोस्त थे, वो अच्छी तरीके से जानते थे रियलिटी को। उन्हें पता था कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, भारत ही इतने नजदीक है जो जरूरत पड़ने पर मालदीव की मदद कर सकता है। और भारत ने मालदीव की मदद की भी है। 2014 में पानी के जरिए भारत ने फ्री में पानी प्रोवाइड करा मालदीव को, और कोविड-19 के समय में मालदीव को वैक्सीन भारत ने ही प्रोवाइड करी थी और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के थ्रू। और मालदीव की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भारत ने रेडार बनाई थी और उस रेडार को यूज करने के लिए 30 साल के लिए परमिशन भी मिली। देखिए अभी करंट समय में इंडिया के 77 आर्मी पर्सन जो है मालदीव आइलैंड पर हैं। वो वहां पर क्यों है? इंडिया ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर और कुछ एयरक्राफ्ट गिफ्ट में दिए थे। मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पर्सन वहां पर हैं। लेकिन एक लॉजिक सा क्वेश्चन है, क्या इन मिलिट्री पर्सन से मालदीव को कोई नुकसान होगा? अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्ट होने के बाद इंडिया को एक फॉर्मल नोटिस भेजते हैं कि अपने आर्मी पर्सन को बुला लो, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की फोटोज और वीडियोस अपलोड करी तब मालदीव को जलन हुई, जबकि मालदीव का कोई जिक्र भी नहीं था। भाई देखो, सिंपल सी बात, क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत के किसी लोकेशन पर जाकर इंडियन पीपल को विजिट करने के लिए नहीं कह सकते? इसमें मालदीव को बुरा मानने की क्या जरूरत थी? लेकिन मालदीव के कुछ पॉलिटिशियन इस पोस्ट पर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मालदीव और इंडिया का पुराना रिलेशन खतरे में आ जाता है। और तो और कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चालू हो जाता है। मालदीव सरकार के 3 मिनिस्टर जिनकी वजह से ये कंट्रोवर्सी चालू होती है, जिसमें से पहली है मरियम शुइमा, दूसरी है मायशा शरीफ और तीसरे हैं अब्दुल्ला महजूम मजीद। इन लोगों ने ऐसे कमेंट करे हैं इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसा लगता है कि ये कमेंट इस सिक्योरिटी की वजह से किया गया हो। बाद में मालदीव सरकार इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर देती है। लेकिन बात सिर्फ लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की नहीं है, बात है इसके पीछे छिपे जियोपॉलिटिक एजेंडा की। मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मालदीव इंडियन ओशियन के वर्ल्ड ट्रेड में काफी अहम रोल निभाता है और काफी सारे इंपॉर्टेंट सी रूट इसी के पास से होकर के गुजरते हैं। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया चाइना को टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन चाइना पहले इंडिया को ग्रो होने से रोकना चाहता है। वैसे तो मालदीव के जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो पहले इंडिया आते हैं, ये ट्रेडिशन था। लेकिन इस ट्रेडिशन को मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने तोड़ दिया और वो इंडिया आने के बजाय पहले तुर्की गए और अब जाने वाले हैं चाइना। जबकि इंडिया से इनको काफी सारा बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि इंडिया इनको बिजनेस भी प्रोवाइड करता है और इंडिया ही इनको एसेंशियल रिसोर्स भी प्रोवाइड करता है। मालदीव में आने वाले टूरिस्ट में से सबसे ज्यादा इंडिया के टूरिस्ट होते हैं और पिछले साल मालदीव में आने वाले टूरिस्ट में इंडिया नंबर 1 कंट्री बना और पिछले साल मालदीव में आने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा थी। मालदीव की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म फोकस है। फिशरीज और इको टूरिज्म मिलकर 40% की इसकी इकोनॉमी बनती है। मालदीव के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने जो रेडार बनाई थी, उस रेडार में $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो कि भारत ने दी थी। लेकिन मालदीव ये सब कुछ भूलकर चाइना के आगे झुक रहा है और मालदीव की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 5 लाख, ओनली बस 5 लाख। इतने तो अयोध्या राम मंदिर में लोग रोज दर्शन करने जाते हैं।
हैं। हम लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप 8 यूनियन टेरिटरी में से एक यूनियन टेरिटरी है। 36 आइसलैंड का स्वर्ग है। इन 36 आइसलैंड में से सिर्फ 10 आइसलैंड में लोग रहते हैं और ये सारे आइसलैंड सबसे छोटे हैं, जिसमें से सिर्फ एक सबसे बड़ा आइसलैंड है जिसका नाम है एनरॉड आइसलैंड। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन आइसलैंड का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है। टोटल पॉपुलेशन 64,000 के अराउंड है, जिसमें से 90% से ज्यादा लोग ट्राइबल कम्युनिटी हैं। और लक्षद्वीप में टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी, वो भी सिर्फ एक आइसलैंड में। बाकी सारे आइसलैंड ट्राइबल कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं। आज इंडिया 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहा है लक्षद्वीप के लिए, जिसमें से इंटरनेट सर्विसेज, पीने का पानी, फेरी सर्विसेज और इको टूरिज्म भी शामिल है। और रतन टाटा जी ने 2 ताज होटल को लक्षद्वीप में रिजर्व करने के लिए कहा, जिसमें $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, इनमें से अगर सारे टूरिस्ट को सबसे सस्ता, सबसे बेहतर और सबसे अल्टरनेटिव प्लेस मिल जाए तो मालदीव की दुकान ऑलरेडी बंद हो जाएगी। देखिए, आपका पैसा आप कहीं भी जाए घूमने के लिए, आप किसी भी कंट्री में जाए घूमने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस कंट्री के लोग आउट इंडिया के नारे लगा रहे हैं, तो उस कंट्री को आप लोग भर भर के पैसा क्यों देना चाह रहे हैं? जो बगल में है उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो कि सबसे सुंदर भी है, सबसे सस्ता भी है, सबसे स्वच्छ भी है, सबसे अच्छा भी है। आई होप गाइज आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।